सप्ताह के भीतर कोयलांचल धनबाद में आगजनी का दूसरा बड़ा हादसा हुआ है। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के जोरा फाटक रोड स्थित आशीर्वाद टावर अपार्टमेंट में आज भीषण आगजनी की घटना हुई, जिसमें कुल 14 लोग मारे गए हैं। इसकी प्रशासनिक पुष्टि भी हो गई है। साथ ही साथ दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के जोड़ा फाटक रोड स्थित आशीर्वाद टावर अपार्टमेंट में आज भीषण आगजनी की घटना हुई, जिसमें कुल 14 लोग मारे गए। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर अग्निशमन विभाग की दमकल गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। बताया जाता है कि मंगलवार की शाम आशीर्वाद टावर के तीसरे तल्ले पर गैस सिलेंडर फटने से आग लगी, जिससे यह भयानक घटना हुई। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। बैंक मोड़ थाना प्रभारी पीके सिंह भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहोश हो गए। मौके पर कई दमकल गाड़ियां पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हुई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारण अपार्टमेंट में रहने वाले कई लोग भयभीत हैं। वहीं रेस्क्यू टीम लगातार ऑपरेशन जारी रखे हुए है। घायलों की में से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि मृतकों के शव एक दूसरे से लिपटी हुई मिली। घटना की सूचना मिलते ही धनबाद के डीसी संदीप कुमार, एसएसपी संजीव कुमार मौके पर पहुंच गए। वहीं डीएसपी सहित कई आला अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। बता दें कि आशीर्वाद टावर के तीसरे तले पर आग लगते ही देखते ये विकराल रूप धारण कर लिया और आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। धुआं भर जाने के कारण यहां रहने वाले लोग परेशान हो गए। इसी बीच दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज है कि दमकल गाड़ियों को भी आग बुझाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर एक निजी नर्सिंग होम भी है, जिसकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। न्यूज एनपी के लिए सहयोगी निकुंज, अनिल और अंबर के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। घटना तो ये भी बताई जा रही है कि जब शव जो है वो एक दूसरे के हाथ पकड़े एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं और वो उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि कहना मुश्किल है कि उसमें से कौन क्या है उसकी पहचान और शिनाख्त करना भी फिलहाल मुश्किल हो रहा है। ताजा स्थिति जो है आगे का हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल पर्पल के लिए आप न्यूज एनपी पे बने रहें। धनबाद में एक बार फिर से आगजनी की घटना जो है अभी धनबाद के जोड़ा फाटक से देखने को मिला। आशीर्वाद टावर में ये जो आगजनी की घटना घटी है, आप देख सकते हैं इस आगजनी में हताहत होने की जो संख्या है, हालांकि अभी इसका तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन मामला बहुत गंभीर है, मामला बहुत बड़ा है। हालांकि आमजन यहाँ जितने भी मौजूद हैं वो प्रशासन के साथ साथ सभी लोग सहयोग में लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जिला प्रशासन और जितने भी स्थानीय लोग हैं इसमें सहयोग कर रहे हैं। गाड़ियों का काफिला बार बार एम्बुलेंस जो है धनबाद के सड़क पर दौड़ती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं कि पूरे विजुअल में यहाँ पे स्थानीय लोग जो है मौजूद हैं और इस पूरे मामले में जिला प्रशासन के साथ स्थानीय लोग भी इस पूरे घटना के बाद यहाँ पे सभी लोग सहयोग में लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे मौके पे हमारे साथ धनबाद के विधायक वर्तमान राज सिन्हा जी भी मौजूद है। ये इनसे जानते हैं इस पूरे घटना के विषय में। सर क्या कहना चाहेंगे? ये तो घटना बहुत ही दुखद है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अभी से भी लोगों को और प्रशासन को दोनों को चेतने की आवश्यकता है। बिल्कुल। पता नहीं किसकी नज़र लग गई धनबाद को। दूसरी बार एक सप्ताह के अंदर ये दूसरी बड़ी घटना हो गई और आज की घटना तो बहुत ही दर्दनाक, बहुत विभत्स है। आपसे सर एक चिंता का विषय ये भी है, जब हमने आमजनों से इस विषय में जानने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने यह भी बताया कि फायर ब्रिगेड की टीम को जब फ़ोन किया गया तो शुरुआत में उनकी फ़ोन नहीं उठाई गई, फिर जब डीडीसी से बात हुई तो फिर फायर ब्रिगेड से जो है संपर्क किया गया। इस पर आप क्या कहना? नहीं, ये तो मैंने इसलिए कहा ना कि धनबाद की जो स्थिति है अभी, कि मैं खुद यहाँ हूँ, मैं फ़ोन किया, मेरे फ़ोन करने के 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद प्रशासनिक पदाधिकारी लोग आए। हमने बार बार कहा सबको कि भाई रास्ता क्लियर कराइए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आने को प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रैफिक को बोलिए। खुद एसडीओ साहब को बोला हमने कि ट्रैफिक को क्लियर कराइए। आखिर किस चीज़ के लिए है? मुझे लगता है कि 2 घंटा हम खड़े थे, उसके बाद प्रशासनिक पदाधिकारी लोग का किसी का दर्शन हुआ। लास्ट में आए अपना दिस दैट ये वो किए और एसएसपी साहब पहले आए थे, वहाँ मेहनत भी किए, लेकिन थाना प्रभारी हमारे पीके सिंह ये लोग काफ़ी मेहनत किए। लोगों को मैंने देखा शुरू से रहे वो बिल्कुल अपने जान की परवाह न करते हुए भी वो लोग धनसार थाना के भी बड़ा वो थे, वो लोग दिखाई दे। लेकिन बाकी ऐसे घटना में सर हमेशा देखा गया कि धनबाद में
जिला प्रशासन के साथ, रेस्क्यू टीम के साथ धनबाद की आम आवाम की जो भूमिका होती है नहीं, बिल्कुल। वो सबसे अहम होती है और आज सभी ने अपने आंखों देखी लोगों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। सब लोगों ने बगैर अपनी जान की परवाह करके सीधे फान के ऊपर जाके, कोई हथौड़ी ला रहा है, कोई टॉर्च ला रहा है, खिड़की तोड़ने का काम कर रहा है और सबको ढाढ़स देने का काम कर रहा है। लोग पानी की चिंता कर रहे हैं। हमने भी लोगों को बहुत देखा काम करते हुए। बहुत अच्छा जन सहयोग, बहुत अच्छा रहा, जन सहयोग अच्छा रहा। लेकिन यह चिंता का विषय है। और ये जो अब तो हम क्या बोले, लेकिन बगैर सुरक्षा मानकों को देखे हुए और बड़े बड़े बिल्डिंग का नक्शा पास लोग कर देते हैं तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो जैसा कि अभी आपने देखा, अभी हमारे साथ मौजूद थे धनबाद के वर्तमान विधायक राज सिन्हा जी, और ये कहना चाहेंगे आप इस पूरे घटना को लेकर? देखिए, जिस टाइम मैं घटना घटी, मैं पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल में अपनी माँ के मेडिसिन के लिए आया था। तो वैसे ही जब देखा कि किसी ने कहा कि बगल वाली बिल्डिंग में आग लगी, तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो बहुत भयावह स्थिति थी। मैंने तत्काल थाना प्रभारी बैंक मोड़ को फ़ोन किया। बैंक मोड़ थाना प्रभारी बिल्कुल मुस्तैदी के साथ पहुँचे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। स्थिति ये है कि हमारे पास सब कुछ है, फायर ब्रिगेड भी है और दूसरा ये कि दूसरी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन समय पे शायद वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। देखिए, इतना ट्रैफिक जाम था। मैंने खुद ट्रैफिक डीएसपी से संपर्क किया। स्थानीय विधायक जो हमारे हैं लगातार मोर्चा संभाले रखे। इन्होंने, जब हमने कहा कि भैया बीसीसीएल से टैंकर मंगवाइए, इन्होंने बीसीसीएल को फ़ोन किया, ट्रैफिक डीएसपी को फ़ोन कीजिए, इन्होंने ट्रैफिक डीएसपी से गुहार लगाया। और जिस तरह से देखिए, यहाँ पे जो स्थानीय जो धनबादियन है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, धनबादियन का जो जज्बा देखने को मिला, सलूट करने का मन करता है। लेकिन यहाँ पे जो मौतें हुई हैं वो बहुत ही हृदय विदारक है। ऐसा है कि जिस तरह से बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, उनका जो सुरक्षा का मापदंड है, जो मानक है, शायद उनको फुल नहीं किया जाता और पेपर पे कहीं ना कहीं किसी दूसरे रूप से उसको परमिशन मिलता है, जो आज जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 10 लोग यहाँ से निकले हैं जिनकी हालत तो गंभीर है, उसमें डेथ भी है। फिर से जब भी मेडिकल कॉलेज गए हुए हैं, हम लोग यहाँ के बाद वहीं जा रहे हैं। तो एग्जैक्ट डेथ कितने हैं, एक्चुअल जो इंजर्ड हैं वो सीरियस इंजरी है या नॉर्मल इंजरी है, वो एक बार थोड़ी देर में भी असर्टेन होगा। अभी जस्ट हम लोगों का पहला जो इमीडिएट फोकस था कि सारी बॉडी जो फायर अफेक्टेड एरिया है या सारे लोग जो फायर अफेक्टेड एरियाज में हैं वो बाहर हैं, वो भी सब हो गया है। फाइनल कॉम्बिंग के लिए फायर डिपार्टमेंट की टीम, पुलिस की टीम और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम वहाँ फ्लैट्स पर है। वो देखिए, आगजनी की घटना जो रिपोर्ट हुई थी, उसमें फायर टेंडर्स और पुलिस और प्रशासन मिलकर के हम लोगों ने रेस्क्यू का काम चल ही रहा है। बीसीसीएल हम लोगों ने मदद दिया है और एम्बुलेंस अभी रेस्क्यू की कार्रवाई चली रही है। कई लोगों को बगल में हॉस्पिटल लोगों ने भर्ती कराया। बहुत दुखद है, अत्यंत दुखद है। लेकिन आज सबकी यहाँ जितने लोग थे और उनकी समझबूझ से जिन लोगों की जान बचाई जा सकी जो है, और हमारी जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन अब इस पे सोच विचार करना पड़ेगा हमें कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और जिस तरीके से कंट्रोल हम करना चाह रहे थे आग को, उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो है फायर ब्रिगेड की जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाना होगा और ये भी जांच करनी होगी कि भाई जो पहले नक्शे पास किए गए हैं वो कम से कम ऐसे हों कि वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ तक पहुँच सके। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और निश्चित तौर पर सदन में जो है ये मुद्दा इस बार बहुत ज़ोर शोर से उठेगा, क्योंकि हमने धनबाद के कुछ बहुत ही प्रिय लोग जो है विगत एक हफ्ते में जो है खो दिए हैं। हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना हुई है और यूँ कहे तो बहुत भयानक घटना हुई है। कहाँ से कैसे फोल्ड हुआ वो हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जो घटना हुई और आज लगातार 2 दिन बहुत भयानक तरीके से जो आग लगी है, उस पर हम चाहेंगे कि विशेष करके इसमें जो है राज्य सरकार से जाँच होनी चाहिए, अच्छी तरह से जाँच होनी चाहिए, क्योंकि कई संख्या में लोग अभी भी घायल हैं। कई लोग, कितने लोगों के हमको आग लगने के, मैं घड़ी तो नहीं देखा, आग लगने के 5 मिनट के बाद में मुझे पुराना बाजार में ये सूचना मिली कि आशीर्वाद में टावर में आग लग गई है। चूँकि हम लोग समाजसेवी है और हमारे बहुत से लोग इस आशीर्वाद टावर में रहते हैं, तो बोला भयंकर आग लग गई है। उस समय मैं अपने सारे काम छोड़कर यहाँ आया तो देखा कि स्थिति बहुत गंभीर है। 3 तल्ले से आग निकल रही है, ऐसा लग रहा कि मानो आग ने तांडव मचा दिया। थाना बाजार से मैं जब क्रॉस कर रहा था, जैसे ही देखा भयावह धुआं, दौड़ करके मैं आया। आने के बाद देखा कि 2 तल्ले में पूरा आग की चपेट में है और भयावह आग लगी हुई है।
हमने ठीक देखा कि इधर अग्निशमन के यंत्र काम नहीं कर रहे हैं, उतना पानी नहीं जा पा रहे हैं। सामने वाला फ्लैट, ठीक उसके सामने वाला जो फ्लैट है उसके घर के छत में गया और वहाँ से पाटलिपुत्र का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमने धनबाद वर्तमान विधायक राज सिन्हा से भी बात की, धनबाद उपायुक्त ने भी अपना फीडबैक दिया, एसएसपी साहब ने भी पूरे घटना को लेकर जानकारी दी। लेकिन मौके पे जब हम भी, हमारी एएनपी की टीम भी यहाँ पहुँची, तो सबसे पहले जो हमने देखा, यहाँ पे धनबाद के वर्तमान विधायक मौके पर सबसे पहले पहुँचे हुए थे और जो बात उन्होंने बताया, कहीं ना कहीं हम भी उनके सभी बातों से और उनके बताए गए जितने भी बात है उससे सहमत हैं। और जो यह घटना है यह तो काफ़ी दुखद है, हृदय विदारक है, लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि धनबाद जैसे शहर में इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट बनने के बाद उसके सुरक्षा को लेकर जो मानक होना चाहिए, जो उसके लेकर, जो उसके दृष्टिकोण से लेकर, उसके सुरक्षा को लेकर पूरी उसके दृष्टिकोण से उसको बनाई गई जो देखरेख, कागजी पत्थर में तो वो बन जाते हैं। जितने भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़े बड़े अपार्टमेंट बनते हैं वो सिर्फ कागज़ पे उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिखाया जाता है, लेकिन जब ऐसी घटना घटती है तो वास्तविकता जो है यही होता है जो आज धनबाद ने देखा। और यह काफ़ी दुख की बात है। और जैसा कि धनबाद विधायक ने बताया कि धनबाद की आवाम को सलाम करना चाहिए कि ऐसे परिस्थिति में सभी एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये घटना दोबारा धनबाद में घटी है और यह चिंता का विषय है। सहयोगी निकुंज, अनिल मुंडा के साथ अंबर कलश की रिपोर्ट।